ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 31 भाग 2। विजयानंद। एक मद्रासी सन्यासी विजयानंद मानसरोवर की यात्रा करने निकले। मार्ग में वे बाबा की कीर्ति सुनकर शिरडी आए, जहां उनकी भेंट हरिद्वार के सोमदेव स्वामी जी से हुई और इनसे उन्होंने मानसरोवर की यात्रा के संबंध में पूछताछ की। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि मानसरोवर गंगोत्री से 500 मील उत्तर की ओर है तथा मार्ग में जो कष्ट होते हैं उनका भी उल्लेख किया, जैसे कि बर्फ की अधिकता, 50 कोस तक भाषा में भिन्नता तथा भूटान वासियों के संशयी स्वभाव, जो यात्रियों को अधिक कष्ट पहुंचाया करते हैं। ये सब सुनकर सन्यासी का चित्त उदास हो गया और उसने यात्रा करने का विचार त्याग कर मस्जिद में जाकर बाबा के श्री चरणों को स्पर्श किया। बाबा क्रोधित होकर कहने लगे, इस निकम्मे सन्यासी को निकालो यहाँ से, इसका संग करना व्यर्थ है। सन्यासी बाबा के स्वभाव से पूर्ण अपरिचित था। उसे बड़ी निराशा हुई, परंतु वहाँ जो कुछ भी गतिविधियाँ चल रही थीं उन्हें वो बैठे बैठे ही देखता रहा। प्रातःकाल का दरबार लोगों से ठसाठस भरा हुआ था और बाबा को यथाविधि अभिषेक कराया जा रहा था। कोई पाद प्रक्षालन कर रहा था तो कोई चरणों को छूकर तथा कोई तीर्थ स्पर्श से अपने नेत्र तृप्त कर रहा था। कुछ लोग उन्हें चंदन का लेप लगा रहे थे तो कोई उनके शरीर में इत्र ही मल रहे थे। जाति पाति का भेदभाव भुलाकर सब भक्त यह कार्य कर रहे थे। यद्यपि बाबा उस पर क्रोधित हो गए थे तो भी सन्यासी के हृदय में उनके प्रति बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसे यह स्थान छोड़ने की इच्छा ही न होती थी। 2 दिन के पश्चात ही मद्रास से पत्र आया कि उसकी माँ की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, जिसे पढ़कर उसे बड़ी निराशा हुई और वो अपनी माँ के दर्शन की इच्छा करने लगा। परंतु बाबा की आज्ञा के बिना वो शिरडी से जा कैसे सकता था, इसलिए वो हाथ में पत्र लेकर उनके समीप गया और उनसे घर लौटने की अनुमति मांगी। त्रिकालदर्शी बाबा को तो सबका भविष्य विदित ही था। उन्होंने कहा कि जब तुम्हें अपनी माँ से इतना मोह था तो फिर संन्यास धारण करने का ही कष्ट क्यों उठाया। ममता या मोह भगवा वस्त्रधारियों को क्या शोभा देता है। जाओ, चुपचाप अपने स्थान पर रहकर कुछ दिन शांतिपूर्वक बिताओ, परंतु सावधान, वाड़े में चोर अधिक हैं, इसलिए द्वार बंद कर सावधानी से रहना, नहीं तो चोर सब कुछ चुरा कर ले जाएंगे। लक्ष्मी यानी संपत्ति चंचला है और ये शरीर भी नाशवान है। ऐसा ही समझकर इहलौकिक व पारलौकिक समस्त पदार्थों को मोह त्याग कर अपना कर्तव्य करो, जिससे यमराज अधिक प्रसन्न होते हैं। दूसरे दिन स्नान आदि तथा अन्य शुद्धि के कृत्य कर उसने लैंडी बाग में एकांत में बैठकर भागवत का पाठ प्रारंभ कर दिया। दूसरी बार पठन समाप्त होने पर वो बहुत थक गया और वाड़े में आकर 2 दिन ठहरा। तीसरे दिन बड़े बाबा की गोद में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। बाबा ने दर्शनों के निमित्त 1 दिन के लिए उसका शरीर संभाल कर रखने के लिए कहा। तत्पश्चात पुलिस आई और यथोचित जांच पड़ताल करने के उपरांत मृत शरीर को उठाने की आज्ञा दे दी। धार्मिक कृत्यों के साथ उसकी उपयुक्त स्थान पर समाधि बना दी गई। बाबा ने इस प्रकार सन्यासी की सहायता कर उसे सद्गति प्रदान की। ओम साई राम। बाबा अपने भक्त के अंतकाल को समीप देखकर उसे सुकृत्य तथा ईश्वर की भक्ति में लगा दिया, पठन वाचन जाप में लगा दिया, ताकि उसके चित्त को शांति मिले और ईश्वर दर्शन और ईश्वर के नाम में वो रम जाए और अपने जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिले। ओम साई राम। इसी के साथ ये अंश ही समाप्त होता है। कल अगला अंश 3 में बालाराम मानकर पर अध्ययन होगा। तब तक ओम साई राम। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दे और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम।